नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएमएसएस ग्लोबल पर। दोस्तों आज 29 सितंबर 2020 और 29 सितंबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो अभी ये 28 सितंबर को मनाया गया। और यह है क्या? तो ये एक बीमारी है जो जानवरों द्वारा, आवारा जानवरों द्वारा मनुष्यों को काटने से और उनके लार में जो रेबीज नामक वायरस होता है वो मनुष्य के शरीर में जाने से ये बीमारी फैलती है और जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये अभी 28 सितंबर को ये दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसकी जो वैक्सीन विकसित हुई थी उन्होंने की थी लुइस पाश्चर ने की थी। ये है क्या? तो ये रसायनज्ञ हैं फ्रांस के और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो इनकी ये पुण्यतिथि का ये प्रतीक भी है ये दिन। तो इस दिन इनकी पुण्यतिथि भी होती है, यानी 28 सितंबर को लुइस पाश्चर की पुण्यतिथि होती है। और यही वैक्सीन के विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ये जानकारी दे देता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय सूचना दिवस कब मनाया गया? सूचना की सार्वभौमिक यानी सभी तक पहुंच के लिए ये सूचना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? ये भी 28 सितंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये दिवस पहली बार नामित हुआ था 2015 में। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा नामित किया गया था। ठीक है, और ये पहली बार मनाया कब गया था? तो 28 सितंबर 2016 को ये आयोजित किया गया था। अच्छा, इसके अंतर्गत जो अन्य सूचनाएं हैं वो आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक, बात हो रही है यहाँ पे जो यूनेस्को की, ये संगठन की। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष हैं ऑन्ड्रे एजोले, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। तो ये क्वेश्चन आपको ये जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो देशों ने द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जी मैक्स 20 की शुरुआत की थी? तो अभी भारत और जापान के बीच ये नौसैनिक अभ्यास यानी नेवी का ये अभ्यास होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यानी भारत और जापान सही है। और ये कहाँ पे शुरू होगा? तो ये उत्तरी अरब सागर में ये शुरू होगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी यानी कोरोना वायरस महामारी कोविड-19, तो इसके प्रतिबंध के चलते नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में ये आयोजित होगी, यानी बिना किसी के संपर्क में आए ये आयोजित होगी। ठीक है, और ये होगा क्या इसके अंतर्गत? तो जी मैक्स 20 जो है समुद्री संचालन के क्षेत्र में उन्नत अभ्यासों के माध्यम से, यानी जो भी उनके जो अभ्यास होंगे तो उससे उच्च संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, दोनों सेनाएं अपने अपने माध्यम से अपने संचालन और अपने युद्ध कौशल का उसमें प्रदर्शन होगा। किसके अंतर्गत? जो ये भी होने वाला है, यानी जी मैक्स के अंतर्गत। ठीक है, बात हुई है जापान की। तो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं ये है योशीहिदे सुगा। और ये करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये जो है नामित किए गए हैं जापान के प्रधानमंत्री। और ये किसकी जगह आए हैं? तो शिंजो आबे की जगह। शिंजो आबे ने अपना इस्तीफा दिया था। किसी वजह से दिया था? स्वास्थ्य कारण की वजह से। उनका स्वास्थ्य न ठीक होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशीहिदे सुगा। और जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। तो इस क्वेश्चन से आपको ये जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसके नाम हुआ है? तो अभी वाल्टेरी बोटास, इनके नाम पर ये रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये पहले नंबर पे है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो सेकंड पोजीशन पे है मैक्स वर्स्टापेन। और ये रेडबुल का ड्राइवर है। और ये कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड के। और तीसरी पोजीशन आई है लुइस हैमिल्टन की। ये सबसे ज़्यादा 6 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। तो क्वेश्चन से ये जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी बौद्धिक संपदा यानी आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इस पे अभी हस्ताक्षर हुआ है। तो डेनमार्क के साथ भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और बौद्धिक संपदा को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईपी, जहाँ तक बोला जाता है इसको। ठीक है,
उसका उद्देश्य क्या है कि अधिकारियों के बीच आईपी जागरूकता यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच आईपी को सहयोग को बढ़ाना। ठीक है। बात हुई डेनमार्क की। जो डेनमार्क की राजधानी है वो है कोपेनहेगन और वहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन। तो ये क्वेश्चन आपको ये जानकारी दे देता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने $300 मिलियन की जो है ऋण को मंजूरी दी है। किसके लिए? राजस्थान में उन्नति के लिए और राजस्थान के जो शहर है वहाँ के लिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि एडीआई ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए ये जो है धनराशि ऋण दिया है। ठीक है। बात हुई है एडीबी की। तो इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं मासात्सुगु आसाकावा। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। तो ये क्वेश्चन ये आपको जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अभी नीतू डेविड को जो है इसका प्रमुख नियुक्त किया गया और ये 90 के अंत या और 2000 की शुरुआत जो है उस काल की ये एक महिला क्रिकेटर है। ये काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नीतू डेविड। तो किसने नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 90 के दशक के अंत की महिला क्रिकेटर नीतू को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात हुई बीसीसीआई की। तो करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। जीके का क्वेश्चन है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर ये मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को। बीसीसीआई। तो क्वेश्चन से आपको जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का निधन हो गया। वे कौन थी? तो ये एक अर्थशास्त्री थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठीक है। और इन्हें जो है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इन क्षेत्र में सेवाओं के लिए सन 2009 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो अभी अमित शाह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इसका उद्देश्य क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन जो स्थल हैं, जो टूरिज्म वहाँ के जो प्लेस हैं, तो उसके साथ साथ जो भारत देश की विभिन्न संस्कृतियाँ हैं तो उससे एक दूसरे को परिचित कराना, यानी वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको वहाँ की संस्कृतियों से परिचित कराना और साथ ही साथ भारत देश की भी और वहाँ के राज्य स्तरीय जो भी संस्कृतियाँ हैं, जो भी वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, उनसे उनको परिचित कराना इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 4 दिवसीय कार्यक्रमों में जो ये 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा तो इसमें राज्य और क्षेत्र के पर्यटन स्थल की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति होगी और प्रमुख स्थानीय उद्यमियों से परिचय होगा। राज्य की जो प्रसिद्ध और उपलब्धियां हासिल करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनके संदेश और हस्तकला, पारंपरिक फैशन और स्थानीय उत्पादों की वर्चुअल प्रदर्शनी होगी। वर्चुअल प्रदर्शनी इसकी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इसने कब घोषणा मतलब कब इसको लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 1 जनवरी 2021 से। ठीक है। पॉजिटिव पे सिस्टम की लॉन्च करेगा ये। ठीक है। और ये इसके विकसित कौन करेगा? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई द्वारा ये विकसित किया जाएगा। ठीक है। और इससे होगा क्या? तो इससे जो भी चेक जो ग्राहक बैंक में देता है तो उसके अंतर्गत जो चेक होता है वो मतलब फिजिकली ना होते हुए वो वर्चुअली हो जाएगा। ठीक है। और उससे काफ़ी लागत जो है बचेगी और साथ ही साथ समय की भी बचत होगी। बात हुई आरबीआई की। तो इसके जो गवर्नर वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर हैं और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये क्वेश्चन से आपको ये जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। और अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का।
तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।